देखिए, रेप केस राजनीति का विषय नहीं होता। रेप के मामलों में जितना सख्त एक्शन लिया जाए उतनी अच्छी यहां पर बात है। नाबालिग से रेप के मामले में तो और भी कड़ी सजा होनी ही चाहिए, लेकिन अयोध्या में नाबालिग से रेप के मामले में जो कुछ हो रहा है वो कहीं से भी सही नहीं लगता। पहले तो पुलिस ने केस दर्ज करने में आनाकानी की, फिर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सख्त रुख दिखाया तो पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन आरोपी की पहचान जैसे ही सामने आई वैसे ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई, क्योंकि आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता है। आरोपी मोहित खान की गिरफ्तारी के बाद जब बीजेपी और उसके सहयोगियों ने समाजवादी पार्टी को घेरा तो अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग करने लगे। आरोपी के खिलाफ जब बुलडोजर वाला एक्शन हुआ तो समाजवादी पार्टी आरोपी के धर्म का हवाला देने लगी, कहने लगे कि मुसलमान होने की वजह से बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि वोट बैंक की नाराजगी को ध्यान में रखकर समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। आज की बहस इसी राजनीति पर, लेकिन पहले जरा वार पलटवार देखिए। जांच की बात की है अखिलेश यादव जी ने, ये की बात करते हो और ये मछुआरे समाज की बेटी का दर्द आपको नहीं दिखाई सुनाई पड़ा। समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी के दल के नेताओं का चरित्र है व्यभिचारी, दुराचारी और ऐसे लोगों के साथ खड़े होने का है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं कि वहाँ पर उपचुनाव बदनाम करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो मुस्लिम है। इस अयोध्या के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला, इसलिए राहुल गांधी की जुबान बंद है, अखिलेश यादव का जुबान बंद है, तेजस्वी यादव का जुबान बंद है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का जुबान बंद है। देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती है और अपराधी पर राजनीतिकरण हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। और राजनीतिकरण हर केस में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, तो अखिलेश जी भी जाके जांच करने उसके विषय में, उनको भी दूध का दूध पानी का पानी पता लग गया। देखिए, यादव और मुसलमान हो जाए तो अपराधी है, तो योगी जी के लिए खाली यादव मुसलमान हिस्ट्री टीचर अपराधी हैं, तो हम योगी जी के वो नहीं हैं। वो जो माननीय पवन पांडे जी हैं, ये सब उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं, उन्हीं की साथी हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी उनको प्रोटेक्ट करती है। बिल्कुल कर रही है। बात हम अभी जान नहीं पाए हम बाहर से, लेकिन ये है कि जो घटनाएं हैं उसमें जो उचित कार्रवाई है, जो न्यायोचित कार्रवाई है, सरकार को करना। समाजवादी पार्टी के नेता पैरवी कर रहे हैं और मुंह नहीं खोल रहे हैं। मुंह खोली भी तो कह रही डीएनए टेस्ट करा लीजिए। ये सब चीजें दर्शाती हैं कि इनके यहाँ अपराधियों का संरक्षण प्राप्त रहता है। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। का जहाँ तक सवाल है, बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले सब कोर पट्टी हो जाएगी, वो कोई नकार नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की राजनीति करना नहीं चाहिए। नाबालिग से रेप का ये बेहद संवेदनशील मामला, लेकिन इस मामले में जिस तरीके से सियासत हो रही है वो कहां तक सही है। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी सामने आ रहे हैं। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। परिचय मैं आपसे करा दूं कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नाहिद लारी खान भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल राजभर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र तोमर उपाध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ हैं।
आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सवाल बेहद सीधा सा है कि आखिर रेप जैसे संवेदनशील मामले में ये राजनीति क्यों हो रही है? कौन इस मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहा है? और खामोशी अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से दिखाई जा रही है तो उसके पीछे कहीं वही मजबूरी तो नहीं है जो आरोप लग रहा है, क्योंकि आरोपी जुड़ा है समाजवादी पार्टी से, इसीलिए इस मामले में खामोश होना ही इस वक्त समाजवादी पार्टी को सही लग रहा है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत नाहिद लारी आप ही के साथ इसी सवाल से, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है, ये मामला बहुत गंभीर है। एक बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय में उसे इंसाफ मिले, सबको खड़ा होना चाहिए, बजाय इसके कि इस पर राजनीति हो रही है। और ये चुप्पी फिर सवाल नहीं बुलंद करती है वो। शिरीन जी, जो आप बात कह रही है राजनीति हो रही है, ये बिल्कुल सही बात है। अब आप ही बताइए कि अभी कुछ ही दिन पूर्व, 1-2 दिन पहले ही पीड़िता की मां बीजेपी एमएलए के साथ यूपी सीएम से मिली लखनऊ आकर। तो जाहिर सी बात है, जब मिली तो उन्होंने अपनी पूरी बात रखी, अपनी जो कुछ कहना होगा कहा होगा, यूपी सीएम ने भी जो कुछ कहना होगा कहा होगा। तो यूपी सीएम से बढ़कर तो कोई है नहीं यूपी में, वो तो सरकार के स्तंभ है। अब उसके बाद आज बीजेपी गिरोह का प्रतिनिधिमंडल ये न 3 में न 13 में ये राजनीतिक रोटियां क्यों सेकने चले गए? ये न 3 में न 13 में क्या इसलिए बताने चले गए कि योगी के विरोध में जा रहे हैं, या इसलिए बताने चले गए कि सरकार से बड़ा संगठन ही होता है? अब वहां की जनमानस से भी हमारी बात है, वहां जनमानस आक्रोशित है, कह रही है कि बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो यहाँ आया है, बीजेपी गिरोह, ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकने आया, ये खाली ये बताने आए हैं कि हम योगी जी से के विरोध में आए, हम योगी जी के विरोध में आए, हम दलित समाज के विरोध में आए, इसलिए आए हैं ये लोग। अब आप ये सब बातें उचित नहीं ना, ये तो राजनीतिक रोटियां सेकने चले गए थे। अब आप ये समझे कि ये भी बात निकल कर आ रही है कि अयोध्या हार की जो चीज है उससे पीडीए विरोध इतना भर के बीजेपी के दिमाग में भरा हुआ है कि इनका मानसिक संतुलन भी खो बैठा है। हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय न्यायालय से अपील करते हैं कि इस पूरे प्रकरण का स्वतः संज्ञान ले और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन जो निर्दोष है उनके ऊपर उत्पीड़न ना हो। क्योंकि जिस प्रकार से अयोध्या हार की खींच उतार अधिकारियों पर एक्शन लिया और कुछ अधिकारियों के ऊपर दबाव डालकर जयसिंह राणा के ऊपर और अन्य के ऊपर मुकदमा कायम किया, ये उचित नहीं। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी जांच हो निष्पक्ष हो, जो दोषी उसके ऊपर कार्रवाई। नहीं, एक सेकंड सवाल उठाने से पहले उस जांच को आगे बढ़ने दीजिए। और दूसरा, जो आपने कहा कि ये डेलीगेशन पहुंच गया किसी पीड़ित परिवार के घर, वहां जाना, उसके परिवार से मिलना, उन्हें ढांढस बंधाना, सांत्वना देना, मतलब इसमें भी कोई बुराई है क्या? नहीं, ये तो ये उम्मीद तो आपसे भी की जा रही थी कि विपक्ष के तौर पर आप लोगों को भी वहां पहुंचना चाहिए था। नहीं, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। बुराई तो मैं तो सवाल जनमानस उठा रहा है ना कि सरकार यानी यूपी सीएम से जब खुद बात हो गई, पीड़िता की मां ने खुद भेंट करके बात कर ली लखनऊ में, तो ये बीजेपी गिरोह न 3 में न 13 में ये किस लिए यहाँ आए? केवल योगी के विरोध में यहाँ आए, केवल ये बताने के लिए कि सरकार किसी भी परिवार से मिलने के लिए किसी पार्टी का कोई डेलीगेशन जा रहा है तो उसमें बुराई क्या है? शिरीन जी, अगर आप बोलने नहीं देंगी, बीच में इंटरप्ट कर देंगी तो फिर कैसे होगा? नहीं, आप ही की बात पर मैं सवाल पूछ रही हूँ कि मुझे ये बताइए कि इसमें गलत क्या है? आप अगर जाएंगे, आपका डेलीगेशन जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई आप पर सवाल खड़े कर देगा कि आप लोग क्यों पहुंच गए वहां पर? नहीं, आप बताइए, काम तो बीजेपी के गिरोह को तो करना नहीं, सरकार को ही करना है ना। इनके नेता जो योगी जी, उनसे बड़े तो ये लोग हैं नहीं। और बीजेपी एमएलए के साथ ही तो पीड़िता की मां मिली थी वहां पे, योगी जी से, योगी सीएम हाउस में लखनऊ में पीड़िता की मां मिली। अब आप ये बताइए कि ये बीजेपी गिरोह नरेंद्र जी के संसदीय क्षेत्र बनारस क्यों नहीं गया जब बीएचयू में बीजेपी के गुंडों ने रेप किया, जघन्य अपराध किया छात्रा के साथ? तब नहीं गया, तब इनको दुख नहीं आया, क्योंकि वहां पे बीजेपी के जो सांसद हैं नरेंद्र जी, उनका वो क्षेत्र है। हम तो ये भी कहना चाह रहे हैं, माननीय न्यायालय से अपील है कि इस बात का भी स्वतः संज्ञान लें कि जिस प्रकार से दलित समाज से वरिष्ठ नेता अवधेश प्रसाद जी की पुतला फूका गया बीजेपी के नेताओं के द्वारा, इसका स्वतः संज्ञान लें, क्योंकि पुतला फूकने का मतलब कि हत्या की साजिश रचना, यानी ये हत्या करना चाहते दलित समाज के नेता का। 304 और SC/ST कानून के तहत इन पर मुकदमा कायम होना चाहिए। आपसे ये था, दलित समाज के नेता का पुतला फूकने की जो सियासत होती है वो हर पार्टी में होती है। समाजवादी पार्टी की भी ऐसी बहुत सारी जो राजनीति की तस्वीरें हैं वो रखी हुई हैं, वो आपने भी देखी होंगी, सबने देखी हैं। ठीक है, चलिए।
मेरा सवाल कुछ और था, उसका जवाब आपने नाहिद नहीं दिया। मैं उम्मीद करूंगी कि आगे डिबेट में उस पर आप जवाब दें कि इस पे चुप्पी आप लोगों ने क्यों साध रखी, और अगर जांच हो रही है तो होने दीजिए ना, ये चुप्पी होती है। इस मामले में आप कह रहे हैं कि तमाम तरह की चीजें आप बोल रहे हैं, पर आप ये नहीं कह रहे कि जांच होगी, जैसे भी इस मामले में जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आप खुद दिखा रही है कि पीड़िता की मां सीएम से मिली है। अच्छा ठीक है, लेकिन उसमें आप ये नहीं बता पा रही है ना कि गलत क्या है अगर परिवार से कोई मिलने चला जाता है तो। ठीक है, चलिए मनीष जी अब इस पर आप जवाब दीजिए, क्योंकि नाहिद लारी कह रही हैं कि आपका डेलीगेशन सिर्फ इसलिए गया था परिवार से मिलने के लिए क्योंकि आप लोगों को भी इसमें पॉलिटिक्स नजर आ रही है, राजनीतिक फायदा नजर आ रहा है। ठीक है नाहिद, आप ही का सवाल आप सुन लेते हैं। आप रुकिए जरा नाहिद प्लीज। मनीष जी देखिए शिरीन जी, अयोध्या की जो घटना हुई है वो मर्माहत करने वाली है। 12 साल की एक निषाद समाज की लड़की के साथ रेप होता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे बचाने के लिए अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, अवधेश प्रसाद समेत पूरी समाजवादी पार्टी जिस निर्लज्जता से जवाब दे रही है, जिस निर्लज्जता से सामने आई है। नाहिद एक मिनट, अब आप थोड़ा धैर्य रख के सुनिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला तो आप दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए। नाहिद प्लीज, नाहिद आपसे सवाल नहीं है मेरा, इस वक्त मनीष शुक्ला बोल रहे हैं तो मैं उनको सुनना चाहती हूँ, प्लीज आप रुक जाइए थोड़ी देर। देखिए शिरीन जी, ये शोर मचाएंगी। नाहिद आप अगर लगातार बोलेंगी तो कोई आपको सुन नहीं पाएगा। मनीष शुक्ला से मेरा सवाल है, उनको जवाब देने दीजिए। मनीष जी बोलिए आप। शिरीन जी आप परेशान मत होइए, ये समाजवादी पार्टी के सामने एक ऐसा यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है कि उस बच्चे की आवाज दबाने के लिए नाहिद लारी खान बेशर्मी की सारी हदें पार कर सकती है, हमें पता है। अखिलेश यादव के निर्देश है कि मोहित खान को बचाना है, किसी तरीके से बचाना है, और डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट की बात जिन्होंने की है, इनका कहना यह है कि वो लड़की झूठ बोल रही है, उसकी मां झूठ बोल रही है। और ये क्या कहना चाहते हैं अखिलेश यादव, अब कोई लड़की, कोई महिला किसी थाने जाएगी कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई है, तो पहले उसका नार्को डीएनए टेस्ट होगा, तब एफआईआर दर्ज होगा, तब कार्रवाई होगी। ये शर्मनाक है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि नाहिद लारी खान अपने घर में जाके क्या बताएंगे। एबीपी न्यूज अगर उनके घर वाले देख रहे होंगे, उनके घर में जो लोग देख रहे होंगे, आज इनको भी डांट पड़ेगी अपने घर में कि आप राजनीति में इतना नीचे गिरेंगे। उस बालिका की मन स्थिति तो नाहिद लारी खान को ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। हम तो पुरुष है, ये महिला है, इस तरह की बात कर रही है। देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार उस पीड़िता के साथ है, मोहित खान के ऊपर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के बाद राशिद खान और वो जो दूसरा नाम ले रही थी अभी, ये उसको हड़काने, उसको धमकाने गए थे, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज है। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अगर इस तरह की घटना होगी तो कड़ी कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव सर, कार्रवाई पर बहुत सारे सवाल आपके ऊपर भी उठ रहे हैं, उंगली आप पर भी जाती है। मैं एक एक करके सारे सवाल करूंगी, लेकिन पहले एक एक कमेंट बाकी लोगों से भी ले लूं। राहुल राजभर आती हूं मैं, नाहिद आपके पास भी आऊंगी। राहुल राजभर, इस मामले में क्योंकि इतना संवेदनशील मामला है, एक छोटी बच्ची, एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप जैसा जघन्य अपराध होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हर चीज में सियासत ढूंढ लेते हैं। जांच हो रही है तो सही तरीके से जांच होने दीजिए, इसमें सियासत की जगह कहां से आ जाती है? देखिए, कोई भी अपराधी हो, किसी भी जाति धर्म का अपराधी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और जो भी पीड़ित है उसके साथ न्याय होना चाहिए। ये तो एक मौलिक बात है जिसको हर दल इस बात को स्वीकार करता है। लेकिन देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और देश में बनी है, आप देखेंगे कि महिलाओं के साथ हिंसा और अपराध की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी, देखिए और दलों की क्या स्थिति है, कहीं भी कोई भी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी का नेता जाके वहां पे जो अपराधी है, जो जिसके आरोपी है, वहां उसके पक्ष में कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेचर क्या है, आप देखेंगे बीएचयू में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पे रेप का आरोप लगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको बचाने के लिए, बाकायदा बचाने के लिए उनको जो है मध्य प्रदेश के चुनाव में लगाया। इसी तरह से आप देखेंगे कठुआ में रेप कांड हुआ, कठुआ में जिस लड़की के साथ रेप हुआ उस अपराधी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रैलियां निकाली, नारे लगाए, होर्डिंग लगाए कि आप जो है रेपिस्ट को गिरफ्तार मत करिए। लाल सिंह नाम का व्यक्ति भी था जिसे कांग्रेस ने ही टिकट दिया था चुनाव लड़ने के लिए, वो भी याद होगा आपको, और इसी बार की बात है। देखिए यही बात है, ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ क्या आरोप है सबको मालूम है। इंटरनेशनल जो है एथलीट्स महिलाओं के साथ उन्होंने किस तरह का दुर्व्यवहार किया, आज वो कहाँ है। आज उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने पुरस्कृत किया, चिन्मयानंद स्वामी, कुलदीप सिंह सेंगर
और उन्नाव की घटना आप सब लोग सबको मालूम है। और सबसे बड़ी घटना प्रज्वल रेवन्ना की, आपने क्या किया? अरे आप कहां से कहां तक इसको लेकर जा रहे हैं? फिर तो मेरे पास भी बहुत लंबी लिस्ट है, और यार जितने मेरे पैनल में लोग हैं ना, सब किसी ना किसी का नाम लेंगे। आप कम से कम आज इस बेटी की बात कर लीजिए ना, आज तो इतनी संवेदनशीलता दिखाइए कि आज कम से कम एक बेटी की बात कर लीजिए जिस पर बैठकर हम डिबेट कर रहे हैं। आप उसकी बैकग्राउंड समझिए ना कि भारतीय जनता पार्टी बैकग्राउंडर आप मुझे मत समझाइए, आप समझिए इस बात को, क्योंकि पॉलिटिक्स आप सब लोगों की तरफ से की जाती है। जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जाके उनके पक्ष में समर्थन तो नहीं दे रही है कि नहीं हम रेपिस्टों को बचाएंगे? हम तो बात नहीं कर रहे, हम तो बराबर इस बात को करेंगे। जो सजा दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? वो जाति देखती है, धर्म देखती है, उसके बाद कोई कार्रवाई करती है। और ये तो ऐसी पार्टी है जो रिपिस्टों का, बलात्कारियों का, कुकर्मियों का बचाव करती है। इनके पक्ष में रैलियां निकालती है, इनके पक्ष में नारे करते हैं, इनके पक्ष में भाषण देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता वही जाके कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं कि आप प्रज्वल रेवन्ना को वोट देंगे तो यानी हमको वोट देंगे। जो मास रेपिस्ट है उसका जाके प्रचार कर रहे हैं, उसके पक्ष में वोट मांग रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि नहीं। जो एक छोटी बात है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल की छोटी और बड़ी बात की बात ही नहीं है। मैं तो ये उम्मीद अब भी आपसे कर रही हूँ कि आप इस बेटी की बात तो करें कम से कम। आपने पूरे भारत की बेटियों की बात कर दी, आप कम से कम इसकी भी बात कीजिए। ठीक है, चलिए आती हूँ मैं, महेंद्र तोमर जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए, चीखने चिल्लाने से ना ये सच खत्म नहीं हो जाएगा कि रेप जैसा मामला भी आप लोगों के लिए राजनीति का विषय हो जाता है, और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। महेंद्र तोमर जी, ठीक है राहुल जी, अब मैं आपके पास फिर से लौटूंगी, बाकी लोगों से भी एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। निषाद पार्टी के उपाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। महेंद्र तोमर जी, सवाल तो इसको लेकर भी उठ रहा है ना कि इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में अगर हो रही है तो सबसे पहले जवाबदेही सरकार में बैठे व्यक्ति की होगी, और उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा कि क्यों आखिर बेटियों को इस तरीके से न्याय के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है, उनके साथ इस तरीके के अपराध हो रहे हैं। श्रीनी जी, ये तो मुझे पहले से मालूम था कि जैसे ही निषाद पार्टी के कुछ कैंडिडेट हारेंगे और समाजवादी आएगी तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। लेकिन ये घटना में कैसे देर हुई है मुझे मालूम नहीं था। अभी जहां देखो वहीं समाजवादी पार्टी के लोग निषादों को डरा के रखते हैं, दबा के रखते हैं, और मजदूरी भी दूसरों को नहीं देने देते हैं जिससे कि मजदूरी करके वो अपना पेट पाल सके। ये इतनी घटना खराब है कि निषादों का इससे दिल टूट गया है, और मैं नहीं चाहता कि कोई निषाद आगे से समाजवादी पार्टी को किसी भी तरह से वोट दे। श्रीनी जी, इसमें कार्यवाही सीआईडी से लेके सुप्रीम कोर्ट भी करना चाहिए, जिससे कि कम से कम जी शीरीन बोलिए सर। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, और दूध का दूध और पानी हो जाना चाहिए। दूध और पानी का पानी कौन करेगा? कुछ सरकार से ही उम्मीद है ना इस बात की। इस मामले में किस तरीके की लीपापोती हुई वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा होने कैसे दिया गया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस मामले में क्योंकि आपने रिजल्ट को पूरी तरीके से निशाने पर ले लिया। विजय जी, मैं आपसे ये समझती हूँ, क्योंकि अब इस मामले में एक ये भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है ना कि अब विपक्ष की सीटें बढ़ गई तो इस तरीके के अपराध भी बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, ये तो अलग नैरेटिव है, लेकिन इसमें पूरा क्या हो रहा है, आपने जहाँ से शुरू की बात की, इतने संवेदनशील मसले पर राजनीति हो रही है, बेबंसी हो रही है। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, ये सच्चाई है कि वहाँ पर अभी विधानसभा का उपचुनाव होना है मिल्कीपुर सीट पर जी। वो सीट अभी जो सांसद बने अवधेश प्रसाद जी, उनकी सीट है, तो समाजवादी पार्टी हर हाल में उस सीट को बचा कर रखना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी उस सीट को हासिल करना चाहती है, क्योंकि अयोध्या का जो जख्म है वो गहरा है। तो कम से कम मिल्कीपुर की सीट ही मिल जाए तो कम से कम ये हो जाए। लेकिन इस राजनीति को अलावा आप सोचिए कि कोई भी जो घटना हुई है, जो पीड़िता है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। नाहिद लारी जी हैं, वो भी उस पर चर्चा नहीं कर रहे। उनको तो किसी ने मना नहीं किया, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहाँ जा सकता है। समाजवादी पार्टी के सांसद वहाँ पर हैं, खुद अवधेश प्रसाद जी, वो वहाँ नहीं गए उससे मिलने, पीड़िता से या उसके परिवार से। कांग्रेस के राहुल राजभर जी हैं, वो नारा अभी तो याद ही होगा उनको, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। बिल्कुल, तो लड़कियों के लिए तो कम से कम लड़ें, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि नहीं लड़ सकती। और विपक्ष के नेता हो गए अब तो राहुल गांधी जी, रायबरेली से बहुत दूर नहीं है, क्या उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी की?
मनीष शुक्ला जी के पास तो मौका मिल गया है कि भाई समाजवादी पार्टी का नाम है। अभी तो ये तय होना है कि वो मोहित खान आरोपी है कि नहीं है, जांच होगी, उस पर एक्शन लिया। लेकिन मनीष जी को शायद नहीं पता कि 75 दिन लग गए इस मामले को सामने आने में। बिल्कुल। और शायद ये भी मालूम होगा उनको कि वहाँ पर जो आरोपी है उसके घर पर पुलिस चौकी बनी हुई थी 2012 से। समाजवादी पार्टी के जो नेता है मोहित खान, उसके यहाँ पर ही वो लगी हुई है। और अब उस सब का एक राजनीतिकरण किया जा रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन क्या सरकार इस मसले को ज़्यादा सख्ती के साथ इस पर कोई काम करना चाहती है? और जो मामले हो रहे हैं उस पर मैं कभी जाता ही नहीं कि बलात्कार को लेकर राजनीति क्या करनी है। जो भी हो उसे दोषी को करना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी से भी, भारतीय जनता पार्टी से भी, कांग्रेस से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि इस पर पीड़िता का साथ दे। आरोपी से ज़्यादा जरूरी है पहले पीड़िता के साथ तो खड़ा हूँ। 75 दिन में उस पर FIR दर्ज नहीं हुई है। ये तो योगी सरकार तो बड़ी कानून व्यवस्था की मजबूत सरकार मानी जाती है। आपको 75 दिन में ये नहीं पता चला, और उनको पता है कि वहाँ पे चौकी में उसकी FIR दर्ज नहीं की गई, और अभी बताया गया कि उस पर फिर से धमकाया जा रहा है, ये सब हो रहा है। तो ये कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर सख्ती से काम हो, और आरोपी को लेकर राजनीति ना करें कि वो मुसलमान है, मोहित खान है, समाजवादी पार्टी का है। इसकी चर्चा ज़्यादा जरूरी नहीं है। चर्चा है कि पीड़िता के साथ क्या हुआ और उसको क्या न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बट अफसोस है ना सर, चर्चा उसी की हो रही है। सब अपने अपने हिसाब से इस मामले को देख रहे हैं। ठीक है, सबसे मैं सवाल भी पूछूंगी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन शरद प्रधान भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शरद जी, क्योंकि इस मामले में देखिए इसका राजनीतिकरण हो रहा है या नहीं, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजियां सामने आ रही हैं, अपने अपने तरीके से इस मामले को सब देख रहे हैं, ये ऐसे मामलों को और कितना कमजोर करता है? उस गंभीरता को कम करने का काम नहीं करेगा जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है इस पर। यही तो दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है, वो अपने जो नेता होते हैं, वो उन्होंने कितने भी घिनौने कांड किए हों, उनको घूम फिर के प्रोटेक्ट करती है। और किस तरह से करती है? दूसरे पे पलटवार करके कि आपके टाइम में ये हुआ था। और यही दुर्भाग्य है कि आज भी यही हो रहा है कि सारा फोकस इस बात पर है, वो बताने की कोशिश है कि वो आदमी, और ये बात सही, इसमें कोई शक नहीं है कि क्योंकि वो आरोपी मुसलमान है इसलिए उसके ऊपर ज्यादा हमला हो रहा है, और ये तरह बुलडोजर। लेकिन दुर्भाग्य है FIR जब नहीं करी है तो इससे ज्यादा शर्मनाक काम नहीं हो सकता। ये दर्शाता है सरकार की अंदर से मंशा क्या है। पब्लिसिटी अलग बात है। दूसरा, आपको एक चीज बता दूं, एक फैक्ट है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 उसके बाद की रिपोर्ट नहीं आई है, उसमें यूपी में जो रेप्स हैं उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो हर 8 घंटे पे रेप होता है। अखिलेश यादव की सरकार में यही रेप हर 6 घंटे पे होता है। इतना इंप्रूवमेंट हुआ है बस। ये इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? दोनों ही कंडेमेबल हैं। आप अगर ये एटीट्यूड है सरकार का, और खासतौर से बेईमान पुलिस का, बेईमान इसलिए कह रहा हूं कि पैसा देके सब कुछ खत्म हो जाता है थानों में, और आज वैसी ही स्थिति है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। जबकि योगी आदित्यनाथ का USP यही था कि लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिसिटी बहुत है, पब्लिसिटी पे जो है 1600 करोड़ साल में खर्च होता है, 3.5 करोड़ रुपए पर डे, तो उसमें लगता है कि हाय यूपी में राम राज आ गया। हकीकत ये बहुत परे है, और यही वजह है। अगर मैंने योगी आदित्यनाथ पे बुक लिखी है जो पेंगुइन पे आई, उसमें मैंने लिखा है योगी आदित्यनाथ जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री वर्षों के बाद आया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि मैंने खुद लिखा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है की स्थिति, और अब तो केशव प्रसाद मौर्य खुद कह चुके हैं कि यहाँ का क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बद से बदतर है। महिलाओं के साथ खासतौर से बीजेपी का ये जो बार बार बात आती है, इस वजह से शक पैदा होता है कि इनकी मंशा महिलाओं को प्रोटेक्शन देने की नहीं है। नहीं तो बृजभूषण शरण सिंह जैसे आदमी जिसने इतना ज्यादा घिनौना काम किया था, जो इसके लिए उसको कई एक दिन के लिए जेल नहीं गया, उसके यहाँ कोई बुलडोजर चला, ये क्या मैसेज देता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको खुली छूट है। किसको डाउट था बृजभूषण शरण सिंह के कांड जो हरकतें करी हैं, उससे ज्यादा घिनौना? चलिए, आप कह रहे हैं कि इस तरह के मामलों में भी ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? जवाब ले लेते हैं। एक मिनट आप रुकिएगा, क्योंकि इस पर मनीष जी आपको जवाब देना चाहिए कि ऐसे मामलों में भी सिलेक्टिव अप्रोच से काम होगा क्या? और 6 से 8 घंटे तक ही शिफ्ट हो पाए हम, और इसीलिए शायद वजह है ना कि शुरुआत में उस परिवार को मामला दर्ज कराने में इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, भटकना पड़ा। एनसीआरबी की डिटेल देखनी चाहिए। ये लोग जो लोग दूसरे केसों से तुलना करके अयोध्या की घटना को कमतर करना चाहते हैं, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। श्रीन जी, आप
उत्तर प्रदेश में 19 मार्च 2017 के पहले के आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए और 2024 में अभी विधानसभा के अंदर योगी जी ने जो आंकड़े रखे उसको देख लीजिए। मैं किसी के ऊपर निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। एक जानकारी भी बता दूं, कभी कोई कह रहे थे कि मोइन खान की गिरफ्तारी नहीं हुई, मोइन खान की गिरफ्तारी हो चुकी है, मुकदमा दर्ज है और इसीलिए तो अखिलेश यादव परेशान है। और क्या जो लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए कार्रवाई हो रही है, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कहां कार्रवाई नहीं हुई और हमने न जाति देखी, न धर्म देखा, न दल देखा। कोई भी अपराध में संलिप्त रहा उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। अखिलेश यादव जी, नाहिद जी, शिवपाल जी, तमाम जितने लोग हों, ये कितना भी अपना सर पटक ले, कितना भी छाती पीट ले, अगर कोई महिला के साथ अपराध में दोषी है, उस बच्ची के साथ सरकार खड़ी है। इनके आवरण उड़ाने से वो मोइन खान या राशिद खान नहीं बचेगा। ठीक है, कानूनी कार्रवाई को लेकर था मनीष जी, जल्दी से उसका जवाब दीजिएगा। इस मामले में शुरुआत में लीपापोती की भी कोशिश हुई थी ना? देखिए, अगर वाकई अपराध पर इतने कंट्रोल की बात आप करते हैं तो ये हिम्मत उन अधिकारियों में, उन पुलिसकर्मियों में कहां से आ जाती है? उन्हें संरक्षण देने का काम कौन करता है? दो चीज की और जानकारी दे दूं। थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी समेत सभी पुलिस वाले सस्पेंड किए गए, हटाए गए हैं वहां से। लेकिन उस ठीक है, आपने कार्रवाई कर दी, मैंने मान लिया, लेकिन उस परिवार को वो मेंटल जो उस वक्त आप लोगों की वजह से वो जो ट्रॉमा हुआ उस सिचुएशन में अगर वो परिवार रहा तो उसकी भी जिम्मेदारी आप लोगों की है। बाद में सस्पेंड आपने कर दिया, ठीक है। सूचनार्थ जो जानकारी देना ले लीजिए। 2012 में अखिलेश यादव ने वो चौकी खुलवाई थी, उस चौकी को भी शिफ्ट किया जा रहा है। किसी भी अपराधी के घर में चौकी को खुलवाई गई थी, इसको तो नाहिद लारी खां बताएंगी कि ऐसे अपराधी, ऐसे दुर्दांत आदमियों के यहाँ अखिलेश यादव चौकी खुलवाते हैं। अवधेश पासी कंधे पे अवधेश प्रसाद उसको हाथ रखकर घुमाते फिराते हैं और चैनलों पर कहते हैं नो 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 नो, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं जानता हूं। तो ये जो नो है, ये सवाल मेरा आपसे कुछ और था, लेकिन आपने उंगली समाजवादी पार्टी की तरफ घुमा दी। ठीक है, चलिए आपके पास मैं आती हूँ, लेकिन यहाँ पर नाहिद देखिए, ये बात तो है कि मतलब सिलेक्टिव अप्रोच अगर सरकार दिखा रही है तो उस मामले में आप लोग भी पीछे नहीं है ना, आप लोग भी उस मामले में बहुत आगे हैं। सिलेक्टिव अप्रोच तो आपका भी है। शिरीन जी, सबसे पहले मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि मैंने माननीय न्यायालय से अपील की कि इस मैटर का स्वतः संज्ञान लें और दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब देखिए बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अब सुने चुपचाप से। नार्को टेस्ट, ये डीएनए टेस्ट, ये न्यायालय यानी महिला के साथ। अच्छा ठीक है मनीष शुक्ला जी, 1 मिनट। नाहिद लारी से सवाल है, वो अब जवाब दे रही है, 1 मिनट सुन लेते हैं पहले। मैं इस तरह से नहीं बोलूं। बोलिए। देखिए माननीय अखिलेश, मनीष शुक्ला जी आप सुनिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए। नाहिद लारी क्या कह रही है, उनसे सवाल मेरा, उनसे आपसे नहीं पूछा मैंने। सुन लेते हैं, 1 मिनट उनको। की कोशिश कर रहे हैं। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने भी माननीय न्यायालय से अपील की कि इस मैटर का स्वतः संज्ञान ले। तो आप जो कह रही है, या एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार है वो कह रहे हैं बोला ही नहीं समाजवादी पार्टी ने पीड़िता के लिए, तो ये गलत बात है। अभी जो बात हो रही थी लॉ एंड ऑर्डर की और समाजवादी पार्टी की सरकार और इस सरकार, अरे हमारी सरकार को गए हुए 7 साल से अधिक हो गया और योगी सरकार के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यही महिला उत्पीड़न के मसले में कहा स्थिति भयावह है, झकझोरने वाली, और उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। मैं नहीं कह रही हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर यहाँ कोई नहीं है। आपका विषय भी सही है कि राजनीति हो रही, तो राजनीति अभी आपके डिबेट में ही खुलकर कौन कर रहा है? कौन अखिलेश यादव जी का बार बार नाम ले रहा है? बीजेपी प्रवक्ता ले रहे हैं, निषाद पार्टी के प्रवक्ता ले रहे हैं। कौन अवधेश प्रसाद जी का बार बार नाम ले रहा है? कौन उन लोग के ऊपर घटिया बातें कर रहा है? ये लोग घटिया बातें कर रहे हैं, राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। और अभी आपके चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से कहा कि मोहित खान को बचाना है, निर्देश दिया मोहित खान को बचाना क्योंकि वो मुसलमान है। अब आपने ना उनको टोका ना आपने कहा कि सिद्ध करिए, कहां ये ऑर्डर मिला है, ये सिद्ध करिए, दिखाएं, अन्यथा माफी मांगे आपके चैनल पे भ्रमित करने के लिए। हाँ, ये ऑर्डर जरूर बीजेपी के लोगों को मिला है और बीजेपी के बड़े नेता ने दिया है कि बैठकर चैनलों पर पीडीए समाज के लोगों को खूब गाली दो, माननीय अखिलेश यादव जी के बहाने, माननीय अवधेश प्रसाद जी के बहाने। पीडीए समाज को खूब गाली देने का एक बात बताइए, एक मिनट में एक सवाल ऐड कर लूं, फिर आप आगे पूरा कंप्लीट कीजिएगा। 1 मिनट, सिर्फ एक लाइन मुझे ये बोलनी है कि आपसे अगर ये पूछा जा रहा है तो उसके पीछे की वजह ये भी है ना कि फिर जांच को आप सही तरीके से आगे बढ़ने दीजिए। आप कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट लेकर आइए, आप कह रहे हैं इस मामले में डीएनए टेस्ट कराइए, तो फिर इन सब चीजों की, इन सब बातों की जरूरत क्यों आन पड़ रही है? अच्छा ठीक है, वो बच्ची, आप कह रही हैं, वो बच्ची क्या गलत आरोप लगा रही है?
नहीं, मुझे ये ठीक है, बताइए अब कि आप लोगों ने जब सरकार चलाई, कितने डीएनए टेस्ट और कितने आपने ऐसे नार्को टेस्ट करवा लिए थे आरोपियों के? शिरीन जी, अब आपका सवाल खत्म हो गया तो मैं अपनी बात बोलिए। देखिए, हम सब चाहते हैं कि पीड़िता को न्याय मिले, बच्ची को न्याय मिले, ये हम चाह रहे हैं। और रही बात हमारी मांग है कि डीएनए टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो, तो हम सरकार में तो है नहीं कि हम जांच को रोक रहे हैं। हम कैसे रोक रहे हैं जांच को? आप बताइए कि आप इस तरह से रोक रहे हैं। भाई, हम सरकार में नहीं, हम विपक्ष में। हमारा काम है कि अगर कोई चीज गलत हो रही है, हमें किसी चीज पे शक है या जनमानस कोई बात कह रहा है, तो उस मुद्दे को हम आगे तक पहुंचाएं, उस मुद्दे को बोलें। आप मुझे ये बता दीजिए ना कि समाजवादी पार्टी के आप लोग जब सरकार चला रहे थे, नहीं आप गलत बात करेंगे तो मैं रोकूंगी आपको। सवाल कर लिया। दूसरा नहीं, मेरा पहला ही सवाल है ये, आप लोगों की सरकार में कितने नार्को और कितने, जब नाबालिग इस तरीके से आरोप लगाती थी, जब उनके साथ ऐसे होते थे, तो आप लोगों ने कितने ऐसे टेस्ट कराए हैं? अरे भाई शिरीन जी, नार्को टेस्ट समाजवादी पार्टी नहीं कराएगी या बीजेपी नहीं कराएगी। नार्को टेस्ट, डीएनए टेस्ट आप लोगों ने मांग रखी है ना, तब रख लेते। ऐसा कोई आंकड़ा है आपके पास कि नाहिद लारी ने या बाकी किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने ऐसी कोई मांग रखी हो उस समय पर? अरे शिरीन जी, देखिए, आप बार-बार मुसलसल ना बोलिए, जवाब सुनिए ना। अब जवाब दीजिए इसका। किस बात की चिंता हो रही है? तो माननीय न्यायालय से मांग कर रहे हैं ना, हम शिरीन जी से या एबीपी से नहीं मांग कर रहे कि आप करिए या किसी से। भाई, माननीय न्यायालय से बड़ी है क्या आप लोग? आपका चैनल क्या माननीय न्यायालय से ऊपर है? हम उनसे मांग कर रहे हैं कि इसमें किसी निर्दोष के ऊपर कार्रवाई ना हो, निर्देश के ऊपर कोई उत्पीड़न ना हो। आप डीएनए टेस्ट भी करा लीजिए, आप नार्को। अब ये माननीय न्यायालय, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी आपसे, मैं सिर्फ ये कह रही थी, भटकाने का काम इसमें कौन कर रहा है? पहले से ही आप कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें, इस केस में कार्रवाई को आगे बढ़ने तो देती हैं आप नाहिद लारी पहले? अरे तो कौन रोक रहा है? आप बताइए। पार्टी से निकाल दिया क्या है आपने? अगर आपको वाकई इतनी तुरंत कार्रवाई चाहिए, आप लोगों ने एक्शन ले लिया आरोपी को? आरोपी क्योंकि इस मामले में है ना, उस परिवार ने, उस बच्ची ने आरोप लगाया है ना। मोहित खान है आपकी पार्टी में अभी या नहीं है? अब आप सही कह रही हैं। अब आपने सही मुद्दा उठाया। अब आपने सही मुद्दा उठाया कि अभी तक क्यों नहीं निकाला पार्टी से। दुद्धी का एमएलए, उसके ऊपर 9 साल पहले का दुष्कर्म का केस था, फिर भी 2022 में बीजेपी ने टिकट दिया। क्योंकि ऐसा उस पार्टी ने नहीं किया था, तो समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं करेगी, आप यही कहना चाह रहे हैं? जितना बड़ा रेपिस्ट वो उतना बड़ा पदाधिकारी बीजेपी का, वो उतना बड़ा नेता, इन्होंने टिकट दिया और चुनाव ये जवाब हो ही नहीं सकता। ये जवाब हो ही नहीं सकता कि क्योंकि उन्होंने नहीं किया हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, ब्रिजभूषण शरण अब मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाती हूँ, आती हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है, रिवॉर्ड में बीजेपी नहीं, ये इसका जवाब नहीं हो सकता कि उस पार्टी ने नहीं निकाला तो हम क्यों निकालें? अगर इतनी संवेदनशील आप है नाहिद, आपकी पार्टी है, अखिलेश यादव है, तो सबसे पहले आरोपी को कहते कि जब तक इस मामले में नहीं जांच हो जाती, न्याय नहीं हो जाता, हम बाहर करते हैं। तब आपको मैं मानती कि आपने कुछ यहाँ पर किया है, कोई एक्शन लिया है आपकी पार्टी ने। मैं आपको इस पे जवाब दे दूं, केवल 1 सेकंड और लूंगी। देखिए, अब जो भी जांच हो रही है, जांच जो भी हो रही है, उसका पूरा विवरण जो है माननीय न्यायालय जाएगा। माननीय न्यायालय निश्चित रूप से इसको कल देखेगा, मंडे को इसको टेकअप होगा, तो माननीय न्यायालय कुछ ना कुछ तो इंटरिम आदेश देगा ना। तो तब तक इंतजार करिए। गाजीपुर क्यों नहीं गई बीजेपी? 2.5 साल के बच्ची से बीजेपी के बड़े नेता और हिस्ट्री शीटर। अब मैं आपको यहाँ पे रोकती हूँ, राहुल आप आइए यहाँ पर। ठीक है नाहिद, मैं आऊंगी आप पे, क्योंकि ये सवाल फिर आप पे भी उठता है कि आप लोग अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। राहुल ठीक है, राहुल राजभर से अब मेरा सवाल है। राहुल राजभर, मतलब इस मामले में वाकई ये हैरान करती हैं बातें। बीजेपी का डेलीगेशन चला गया, ऐसे में तो सबसे फिर होना चाहिए ना, उम्मीद सबसे की जानी चाहिए। आप भी जाते, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, बेटी बचाओ की आप बात करते हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि आप लोगों ने नारा दिया था, तो सबसे पहले तो आप लोगों की पार्टी को वहां पर होना चाहिए था। कहाँ है कांग्रेस? नहीं, देखिए, कांग्रेस बराबर इस बात को कह रही है और डेलीगेशन भी हमारा जा रहा है। हम इस बात को बराबर कर रहे हैं कि जो भी अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये हम कहाँ कह रहे हैं कि आप अपराधी को बचा लो, हम तो बार बार ये कहते हैं कि जो उसमें अपराधी है, जो उसमें आरोपी है, उसको जांच पड़ताल करो और बाकायदे अच्छे से जांच पड़ताल करो। और देखिए, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर तो भारतीय जनता पार्टी की है ना, उसको क्यों 25 दिन दौड़ाया गया, क्यों जो है भटकती रही दर दर की उसके साथ जो घटना हुई है उसका एक FIR दर्ज हो जाए। मैं आपको और भी घटनाएं इसी बनारस और बनास के बगल की मैं बताऊंगा। अब यही वरना देखिए पुलिसिंग किस तरह से काम करती है, भारतीय जनता पार्टी का पुलिस सिस्टम कैसे वर्क करता है और कैसे अपराधियों को बचाता है। बनारस में एक महिला जो लगातार कई अयोध्या के को छोड़ के सारे एग्जाम्पल इनके पास हैं। हम कह रहे हैं कि उस अपराधी को आप छोड़ दीजिए, आप बेवजह बात को क्यों घुमाते हैं मनीष शुक्ला जी? आप अपराधी उसको सजा दीजिए। कौन कह रहा है कि आप उसको बचाइए? मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की लॉ एंड ऑर्डर इतनी खराब है
कि अपराधी को महीनों महीनों दौड़ना पड़ता है एफआईआर कराने के लिए। इसी चंदौली में अलीनगर थाना की मैं बात कर रहा हूँ, पता लगा लीजिएगा, वहां पे एक बैकवर्ड लड़की के साथ रेप होता है, थाने जाती है एफआईआर कराने के लिए, थाना पे मौजूद जो सिपाही है उसको थप्पड़ मारता है, थप्पड़ मार के भगा देता है, लड़की की हालत बहुत खराब हो जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है, तब जाके उसके खिलाफ जो अपराधी खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। और इसी बनारस में एक महिला के साथ वीडियोग्राफी उसकी की गई, नग्न वीडियोग्राफी की गई, फोटोग्राफी की गई, उसको सर्कुलेट किया गया। मैं उस मामले को देख रहा हूं और लगातार लगभग महीना भर हो गया एफआईआर दर्ज नहीं है। हम लोग जो है कचहरी पे जाके जो जिले की महिला विभाग की जो अधिकारी है उनसे मैंने कंप्लेन किया, उन्होंने महिला थाना अध्यक्ष को डांटा। चलिए, बहुत अच्छी बात है राहुल जी, आप इस मामले में इतना अपना कंसर्न जाहिर कर रहे हैं और मनीष जी से सवाल पूछ रहे हैं। मनीष जी उसका जवाब देंगे, मुझे उम्मीद है। एक सवाल छोटा सा मेरा बता दीजिए, एक छोटे से सवाल का जवाब। जो यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही थी कि यहाँ आरोपी को सजा मिलने के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस बच्ची के परिवार के साथ आप लोग खड़े रहें। आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे, मुझे बता दीजिए। राहुल, आप सुन भी रहे हैं या सिर्फ अपनी बोल रहे हैं? आपने सुना मेरा सवाल, तो उसका जवाब दीजिए, फिर आपका सवाल मैं मनीष शुक्ला जी से जवाब लेती हूँ। बताइए, मैं सुन नहीं पाया, मैं बताइए। आप लोग परिवार के साथ खड़े भी हैं या नहीं? क्योंकि बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है, उस पर तो आपने सवाल खड़ा कर दिया। आप लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? परिवार के साथ क्यों नहीं खड़ा होंगे हम? क्यों नहीं खड़ा होंगे बताइए? आप सवाल से मैं आपसे सवाल कर मेरा सवाल मुझ पे ही मत डालिए ना। आप लोग जा रहे हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं उस परिवार के साथ खड़े होने के लिए? कांग्रेस पीड़िता के साथ है, कांग्रेस परिवार पीड़िता के साथ है। हम इस बात की मांग करते हैं कि जो भी अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार अपने लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग सिस्टम को सुधारे। ठीक है मनीष जी, अब इसका जवाब आप दीजिए। मनीष शुक्ला। शिरीन जी, इतनी बड़ी घटना पर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा का बयान तक नहीं आया और इनकी हिम्मत नहीं है कि वहां जाएं। अखिलेश यादव की अनुमति के बिना कांग्रेस अयोध्या नहीं जा सकती है। और इनसे पूछिए ना कि आखिर नार्को डीएनए की मांग क्यों हो रही है। लड़की झूठ बोल रही है, उसकी मां झूठ बोल रही है इतनी बड़ी घटना पर। अखिलेश यादव कहना चाहते हैं कि अगर कोई इस तरह की घटना कहीं हो तो पहले उसका डीएनए टेस्ट हो किसी भी महिला का, उसका नार्को टेस्ट हो, उसको न्यायालय के पास जाए, तब एफआईआर दर्ज हो, तब कार्रवाई शुरू हो। ये क्या बात ये लोग कर रहे हैं। और मुझे तो नाहिद लारी खान पर अफसोस हो रहा है कि महिला होकर महिला का दर्द नहीं समझ रही। इतनी क्या आपके ऊपर आफत है। और हमको नहीं लगता कोई मुसलमान नाराज होगा रेपिस्ट के ऊपर कार्रवाई करने से। आप लोगों ने आइकॉन बनाकर रख दिया है। मुख्तार आपके आइकॉन है, अतीक अहमद आपके आइकॉन है। अरे एपीजे की बात करिए, आप तमाम ऐसे आइकॉन है, उनको लेकर आगे बढ़िए। बीर अब्दुल हमीद की बात करिए। लेकिन ये मोहित खान आइकॉन है कि उसके खिलाफ बोल देंगी तो पूरा वोट आपका चला जाएगा, तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये बुलडोजर हर जगह क्यों नहीं पहुंच पाता, ये सवाल आपसे भी मेरा है। पर नाहिद, मैं आपके पास आती हूँ। एक कमेंट में जरा अपने दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से ले लूं। विजय जी, आपसे शुरू करते हैं। अब इस मामले में ये डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट की जो मांग की जा रही है, सर मतलब ये भी एक राजनीति का हिस्सा है या फिर इसे आप कैसे समझ रहे हैं? आपने इतनी बहस कर ली, आप इतना साफ साफ सवाल पूछ रहे हैं, सब लोग राजनीति कर रहे हैं ना। इसमें राजनीति, नार्को टेस्ट और या जो भी है वो तो लीगल प्रोसेस में होगा। मैं फिर से उसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि जो मैं तो उम्मीद करता था, क्योंकि अयोध्या का मसला है और अयोध्या में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनको सबसे पहले वहाँ पीड़ित के पास जाना चाहिए था। उनको योगी आदित्यनाथ जी को फोन करना चाहिए था, मुलाकात करनी चाहिए थी कि साहब मेरे इलाके में ये घटना हो गई है, इस पर क्यों नहीं आप कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है ना। और उनसे पूछना चाहिए था 75 दिन में क्यों नहीं कार्रवाई हुई है इस पर। मनीष शुक्ला जी इस बात का तो जवाब दें कि भाई 75 दिन से कार्रवाई क्यों नहीं हुई वहां पर, और क्यों बलात्कार की पीड़ित महिला को चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचकर ये न्याय मिलेगा। हाँ, ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? सर नाहिद का मैं एक जवाब लूंगी इस पर, लेकिन शरद जी एक कमेंट आपका भी इस पर। विजय त्रिवेदी जो कह रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट बात है। और ये कार्रवाई न होने से ये दर्शाता है कि मंशा में कहीं ना कहीं खोट है। ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं है कि जो भी गलत हो रहा है, कोई भी कर रहा है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो एक इंप्रेशन ये बन चुका है कि अगर किसी भी मामले में आरोपी मुसलमान है तो ओवरड्राइव पे चली जाती है सरकार। और वही तरीके का मामला जब किसी नॉन मुस्लिम के खिलाफ होता है या खासतौर से अगर वो बीजेपी से कनेक्टेड होता है तो सरकार ठंडी पड़ जाती है। और पुलिस में इतना करप्शन है। कमेंट ले लूं मनीष जी और नाहिद से कमेंट ले लूं मैं। मनीष जी पहले आपसे सवाल 10 सेकंड में अपना जवाब दीजिएगा, फिर नाहिद लारी। जी क्या सवाल है?
वो कह रहे हैं कि इस मामले में आप लोगों का बुलडोजर भी दरअसल देखकर ही जाता है कहां जाना है और कहां नहीं, और कार्रवाई भी ऐसे ही होती है। नहीं, देखिए ये तो लगातार आरोप लगाते रहे जो लोग अपराधी, बलात्कारी, माफियाओं के समर्थक हैं। जब जब हमारी सरकार ने कार्रवाई की, जीवो जात छूट गई, जीवो जात पकड़ी गई, वो धर्म पकड़ा गया, तो क्या हम अखिलेश यादव की तरह आतंकियों को छोड़ दें कि धार्मिक सद्भाव बना रहेगा? इस रेपिस्ट को छोड़ दें कि धार्मिक सद्भाव बना रहेगा? जल्दी से नाहिद लारी का कमेंट। देखिए, विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट आसाराम बापू के चेले हैं बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे नेता, इसलिए आप इनसे महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की उम्मीद नहीं लगा सकते। और बार बार जो अवधेश जी की बात करें तो अवधेश प्रसाद जी तो निश्चित रूप से जाएंगे, और जो पत्रकार अवधेश जी के जाने की बात करें तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि नरेंद्र जी जो बनारस के सांसद हैं वो बीएचयू के छात्रा के साथ जो आप यहाँ भी कहेंगे कि वो नहीं गए तो फिर हम क्यों जाए? ठीक है, चलिए।